नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आखिर किस प्रकार से साधक ने माता अपराजिता की शक्ति से न ही अपने शत्रुओं का संहार किया, साथ ही साथ एक व्यक्ति के जीवन में जो जो वस्तु आवश्यक होती है या फिर जिन भी वस्तुओं का अभाव यदि जीवन में हो जाए तो व्यक्ति पूर्णतः परेशान हो जाता है। उन सभी वस्तुओं को, इन सभी विषयों को माता अपराजिता ने इस साधक को प्रदान किया। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह साधक माता अपराजिता की साधना करने के बाद धन धान्य से संपन्न हो गए और शत्रुओं से भी इन्हें बहुत ही प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ। माता अपराजिता ने ऐसा चमत्कार इस साधक को दिखलाया कि जिन शत्रुओं ने इन्हें परेशान किया था, उन्हीं शत्रुओं ने इन्हें धन लाभ भी प्रदान किया और साथ ही साथ इनकी शत्रुता भी खत्म हुई। आइए इस अनुभव के विषय में जानते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि जब भी कोई भी साधना आरंभ करें तो उसी साधना को तब तक करते रहें जब तक शक्ति प्रत्यक्ष न हो जाए। इसी प्रकार से इस साधक ने मुझसे आज से लगभग 1 वर्ष पहले संपर्क किया था और ये शिव ज्ञान साधना चैनल से पहले से मुझसे जुड़े हैं। इस साधक की समस्या यह थी कि ये संपूर्णतः अपने शत्रुओं से परेशान थे। यह जो समस्या थी, यह जो शत्रुता इनके साथ हुई थी, इसका कारण केवल यही था कि इनकी स्वयं की एक ज़मीन थी जो कि जिस व्यक्ति से इनकी शत्रुता हुई थी, वह व्यक्ति कहते थे कि उनके पूर्वजों ने यह ज़मीन बहुत पहले इनके पिताश्री से खरीद ली थी। लेकिन पूर्णतः ये सारी बातें झूठी थीं। वे केवल इनका ज़मीन हड़पना चाहते थे और इसी विवाद में इनसे उन सभी व्यक्तियों से शत्रुता हुई। अब शत्रुता तक तो ठीक ही थी, वे कभी-कभी इन्हें परेशान करते थे, लेकिन अब बात तांत्रिक प्रयोगों तक पहुंच चुकी थी। इनके घर परिवार पर कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को छोड़ा जा रहा था। कई प्रकार के तंत्र इनके घर परिवार पर छोड़े जा रहे थे। जैसे ये अपने परिवार में सबसे छोटे भाई थे, इनसे ऊपर अभी 2 भाई और थे और इनके पिताश्री। तो तंत्र जब इनके परिवार पर किया गया तो ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि इनके दोनों ही भाई जो कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी छूट गई और वे दोनों ही शराबी हो गए, जुआ खेलने लगे और जितने प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं वे दोनों करने लगे। साथ ही साथ इनके पिताश्री जो कि एक भक्त थे माता दुर्गा के, उनके भी ऊपर ये सभी चीज़ें दिखाई देने लगीं कि वे सिगरेट पीने के आदी हो गए थे, जो कि कभी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नशे को छुआ भी नहीं था। लेकिन जब तंत्र हुआ तो उन्हें सिगरेट पीने की एक आदत लग गई और साथ ही साथ वे अपना पूजन पाठ जो नित्य करते थे, वह भी उन्होंने करना छोड़ दिया। अब धीरे-धीरे ये साधक अपने घर में देख रहे थे, जो भी इनके घर का माहौल चल रहा था, इन सभी विषयों को ये साधक महसूस कर रहे थे। तब यह होता है कि इनके घर में पूर्णतः नित्य का जो पूजन होना चाहिए एक हिंदू परिवार में, वह भी होना बंद हो गया। तब साधक ने इन सभी विषयों पर ध्यान दिया और अपने पिताश्री से कहा कि पिताश्री, शायद हमारे ऊपर किसी ने अभिचार कर्म किया है। क्योंकि यह एक पूर्णतः ब्राह्मण परिवार था, तो इनके पिताश्री भी इन सभी विषयों में विश्वास रखते थे और माता दुर्गा के भक्त तो थे ही। अब यहाँ पर इनके पिताश्री ने इनसे कहा कि हाँ बेटा, हो सकता है कि हमारे ऊपर उसी व्यक्ति ने अभिचार कर्म किया हो, क्योंकि जिस व्यक्ति से इनका विवाद चल रहा था जमीन के सिलसिले में, उस व्यक्ति के विषय में इनके पिताश्री पूर्णतः जानते थे कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। और इनके पिताश्री बताते थे कि वह जो व्यक्ति है जिनसे इनकी शत्रुता हुई है, वह पूर्णतः तांत्रिकों के साथ उठता बैठता है। तब इनके पिताश्री ने कहा कि बेटा, हम तो शायद इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज से पहले मैंने अपराजिता स्तोत्र की साधना करके रखी थी और
उस स्तोत्र की सहायता से मुझे कई प्रकार से लाभ भी प्राप्त हुआ था, शत्रुओं से छुटकारा भी प्राप्त हुआ था। तो ये सभी बातें इनके पिताश्री ने इन्हें बताईं और फिर इनके पिताश्री ने ही इन्हें कहा कि तुम्हें भी अपराजिता स्तोत्र की साधना आरंभ करनी चाहिए और माता अपराजिता का नित्य विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही कि ये जो परिवार था ये ब्राह्मण परिवार था, तो इनके पिताश्री ने संपूर्ण नियम इन्हें समझाए और किस प्रकार से पाठ करना है इस विषय में भी इनके पिताश्री ने बताया। अब मित्रों हुआ ये कि इनके पिताश्री ने ही यह बात इन्हें बताई कि इस समय तुम्हें इस घर में इस पाठ को नहीं करना चाहिए, तुम माता दुर्गा के मंदिर में जाकर इस पाठ को करो। और निकट ही गांव के बाहर माता दुर्गा का एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर यह जो साधक हैं ये माता दुर्गा का पूजन करते थे और पूर्ण विधि विधान से पूजन ये करते थे माता दुर्गा का। और माता दुर्गा को ही यह साधक अपराजिता देवी के रूप में पूजन किया करते थे और इसके बाद अपराजिता स्तोत्र का पाठ उसी मंदिर में किया करते थे। यह साधना इस साधक ने लगभग 1 महीने तक की। 1 महीने तक ये नित्य 21 पाठ किया करते थे अपराजिता स्तोत्र का। और ये बताते थे कि 21 पाठ करने के माध्यम से ही इनके जो भाई थे जो कि शराबी हो चुके थे, उनका व्यसन जो था वह धीरे धीरे छूटने लगा। इनके जो भाई थे वे स्वयं कह रहे थे कि अब हमें शराब पीने की उतनी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनके घर में सभी को पता ही था कि इनके भाई जो दोनों हैं वो क्या कर रहे हैं। और जो इनके भाई थे जो दोनों इनके भ्राताश्री थे, वे दोनों सभी के सामने ही अपने विषय में यह बताते थे कि हम शराब पी रहे हैं, आप सभी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि दोनों ही स्वयं कमाने में सक्षम थे तो एक प्रकार से उन्हें डर भी नहीं था। लेकिन जब इन्होंने यह साधना संपन्न की 1 महीने की, तो जो इनके भ्राताश्री थे जो दोनों ही शराब के नशे में सदैव रहते थे, वे सामने से आते हैं और अपने पिताश्री से क्षमा मांगते हैं। अपने पिताश्री से पूर्णतः वे दोनों ही क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो चुका है, हमारा शरीर हमारे वश में ही नहीं रहता और कब हमें क्रोध आ जाता है, कब हम किसी व्यक्ति को क्या बोल देते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ आता। और ये सभी घटनाएं इनके पिताश्री भी देख रहे थे कि आखिर क्या बदलाव आ रहा है। तब इनके पिताश्री ने ही इनसे कहा कि बेटा, अपराजिता स्तोत्र की साधना जो तुम कर रहे हो उससे निश्चित ही हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तुमने 1 महीने की साधना तो संपन्न कर ली है, लेकिन अब तुम्हें दोबारा इस स्तोत्र की साधना और करनी चाहिए। अब जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो इनके दोनों भ्राताश्री थे जिनकी नौकरी छूट गई थी व्यसन के कारण, तो इन्होंने पुनः अपराजिता स्तोत्र की साधना आरंभ की। और इस बार जब इन्होंने साधना आरंभ की तो इन्हें दिव्य स्वप्न दिखाई देने आरंभ हो गए। ये नित्य रात्रि में जब भी सोते थे तो इन्हें अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगे। ये कभी देखते थे बाबा भैरव इनके सामने खड़े हैं, कभी हनुमान जी को देखते थे स्वप्न में, कभी स्वयं दुर्गा माता को देखते थे और कभी कभी तो ये देखते थे कि जो इनके शत्रु हैं उन सभी की पिटाई स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के स्वप्न ये नित्य देखने लगे। और इस साधना को जब इन्होंने दूसरी बार जब ये साधना आरंभ की तो इस बार ये अपराजिता स्तोत्र की 51 संख्या में पाठ किया करने लगे। यानी कि ये नित्य 51 पाठ किया करते थे अपराजिता स्तोत्र की। तो जब इस साधना को इन्होंने आरंभ किया तो साथ ही साथ इन्होंने जब इस साधना को करते करते इन्हें 21 दिन हो गए, तो मित्रों एक चमत्कार होता है कि जिस मंदिर में ये साधना कर रहे थे उसी मंदिर में इनका पूर्णतः ध्यान तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने में ही लगा हुआ था। लेकिन इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस माता दुर्गा की मूर्ति का ये पूजन किया करते थे उसी मूर्ति में से एक लाल कपड़ा पहनी हुई देवी निकल कर आती हैं और इन्हीं के बाहिने तरफ बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार के इनके अनुभव थे, इनके बाएं तरफ वह देवी आकर बैठी। लेकिन जब इस प्रकार से इन्हें अनुभव हुआ कि मूर्ति से कोई देवी निकलकर इनके बाएं तरफ बैठी हैं, तो इन्हें
अपने बाएं तरफ मुड़ के देखने का भी हिम्मत अपने अंदर नहीं था इनके अंदर। यानी कि इनके शरीर में इतना भी हिम्मत नहीं बचा था कि ये अपने बाएं तरफ मुड़ के उस देवी को देखें। इन्हें बहुत ही प्रचंड शक्तिपात होने लगा इनके शरीर पर, और ये पूर्णतः भयभीत हो चुके थे उस समय। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो अगर मैं इस देवी को देख लूँगा प्रत्यक्ष तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊँगा। तो यह जो अनुभव थे ये इनकी साधना के 21 दिन के बाद इन्हें हुए। अब ये उस दिन की जब साधना इन्होंने संपन्न किया, यानी कि अपराजिता स्तोत्र का इन्होंने पाठ संपन्न किया, 51 पाठ ये करते थे नित्य। तब मित्रों वह जो देवी हैं वह उसी समय वहाँ से लुप्त हो गई, यानी कि वो उस स्थान से गायब हो गई। तब जब इन्होंने यह महसूस किया कि वह देवी जा चुकी हैं, तब इन्होंने थोड़ा सा हिम्मत करके अपने बाएं तरफ देखा, तो इन्होंने यह पाया कि वह देवी तो जा चुकी हैं। अब ये पुनः अपने घर पर आए और इस बार के अनुभव को ये अपने पिताश्री को बताना चाहते थे। तभी इनके मन में यह ख्याल आया कि मुझे हो सकता है इस प्रकार के अनुभव अपने पिताश्री को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि जो दैवीय शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन के अनुभव होते हैं, इन सभी अनुभवों को कभी भी साधक को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। अब क्या होता है कि अपने घर पर आते हैं और जब इनके मन में ऐसा ख्याल आया तो इन्होंने अपने पिताश्री को अपने इस अनुभव के विषय में नहीं बताया, लेकिन ये नित्य इसी प्रकार से नियम से साधना किया करते थे और संपूर्ण विधि विधान से यानी कि जो विधान इनके पिताश्री ने इन्हें बताया था उसी नियम के अनुसार ये नित्य साधना किया करते थे। और धीरे धीरे आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस शत्रु से इनकी शत्रुता हुई थी जमीन के मामले में, वह भी शत्रु अंदर से परिवर्तन, उस शत्रु के अंदर से परिवर्तन हो रहा था। यानी कि एक दिन ऐसा भी आया कि वह जो जिस व्यक्ति से इनकी शत्रुता हुई थी वह व्यक्ति सामने से आया और उसने कहा कि तुम अपना केस वापस ले लो या फिर मैं ही अपना केस वापस ले लूं, क्योंकि इस जमीन के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। तब इस साधक ने उस समय उस व्यक्ति से कहा कि यह तो जमीन हमारी है, हम क्यों वापस लें, आप ही अपना केस वापस ले लीजिए और इस प्रकार का ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए। तब उस व्यक्ति ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, वे उस समय वहाँ से चले गए। लेकिन उसी दिन की रात्रि को जब वह व्यक्ति सोया, यानी कि जिस व्यक्ति से इनका वाद विवाद चल रहा था, जिस व्यक्ति से इनकी शत्रुता चल रही थी, वह व्यक्ति जब रात्रि में सोया तो उसने यह स्वप्न देखा कि माता दुर्गा के ही समान दिखने वाली एक देवी जो कि कमल के आसन पर बैठी हुई हैं और इन्हीं के तरफ घूर कर देख रही हैं। और उस देवी के घूरने मात्र से उस व्यक्ति को इतना भय लग रहा था स्वप्न में कि वह तुरंत ही डर के मारे उठ गया। अब जब वह डर के मारे उठा तो उसने अपने सामने ही एक सफ़ेद रंग की रोशनी को देखा जो कि बहुत ही तीव्र थी, और उस रोशनी को भी देखकर वह व्यक्ति तुरंत ही डर गया। इसके बाद वो जिस कमरे में सो रहा था वहाँ से वो भागा और पूरी रात्रि वो पूरी तरीके से परेशान था। लगभग 4 से 5 बजे उस व्यक्ति को नींद आई और जब वह सोया तो पुनः उसी देवी के दर्शन उसे स्वप्न में हुए और देवी ने कहा कि तूने जो शत्रुता उस साधक से कर रखी है उसे तुझे खत्म कर देना चाहिए, और जिस केस को तूने उस व्यक्ति के ऊपर किया है उस केस को भी तू वापस ले ले, अन्यथा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे और तेरे परिवार को पूर्णतः बर्बाद कर दूंगी। तो ये थे माता अपराजिता के प्रत्यक्ष दर्शन उस व्यक्ति को। अब मित्रों जब इस प्रकार से माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन उस व्यक्ति को स्वप्न में हुए तो अगले दिन उसी व्यक्ति ने साधक से संपर्क किया और साधक से पांव पकड़कर क्षमा याचना की। आप विश्वास नहीं करेंगे, वह व्यक्ति इतना डर चुका था कि वो अगले दिन ही आकर साधक के पांव पकड़ के साधक से क्षमा याचना कर रहा था। उसने कहा कि तुमने जिस देवी को मेरे ऊपर छोड़ा है कृपया तुम उस देवी को वापस ले लो, वह देवी मुझे स्वप्न में भयभीत कर रही है।
और मैंने जो तुम्हारे ऊपर केस किया है मैं उस केस को भी वापस ले लूँगा, लेकिन मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का अभिचार कर्म मत करो। तब इस साधक ने कहा कि मैं तो दुर्गा माता का पूजन करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह तांत्रिक नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हारे ऊपर अभिचार कर्म करूँ। दुर्गा माता ही तुम्हें सबक सिखा रही हैं। तब उस व्यक्ति ने इस साधक से कहा कि मैंने जिस तांत्रिक से यह सभी कर्म करवाए थे मैं उस तांत्रिक को भी कह दूंगा, आज से वह तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का अभिचार कर्म नहीं करेगा। लेकिन तुमने जो माता को मेरे ऊपर छोड़ के रखा हुआ है, कृपया तुम देवी से प्रार्थना करके देवी को वापस बुला लो। तो इस प्रकार से जब वाद विवाद हुआ तो साधक ने भी माता रानी से यह प्रार्थना की उसी समय की, माता यह जो व्यक्ति है ये अब समझ चुका है। और उसी समय उस व्यक्ति ने यह वादा भी किया इस साधक से कि मैंने जो जो केस तुम्हारे ऊपर किया है उस केस को मैं वापस ले लूँगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति ने केस को भी वापस लिया। जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, और यह जो ज़मीन का विवाद था ये लगभग 5 सालों से इस साधक के साथ चल रहा था। और जो अभिचार कर्म इस साधक के परिवार पर किया गया था वह भी अभिचार कर्म पूर्णतः नष्ट हुआ। और एक और अनुभव था, इस साधक ने इस बार उस व्यक्ति को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस साधक ने जब ये दूसरी बार की साधना संपन्न की तब इस साधक ने दोबारा अपराजिता स्तोत्र की साधना आरंभ की। और यह जो साधना थी ये लगभग 40 दिनों की साधना थी। इस साधक ने इस 40 दिन की साधना में यह संकल्प लिया कि हे माता, जिस भी तांत्रिक ने मेरे घर परिवार पर अभिचार कर्म किया था उस तांत्रिक को आप इस बार दंड दें, और साथ ही साथ मेरे साथ जो भी धन से संबंधित परेशानी है उस परेशानी को भी आप समाप्त करें। और इस बार की साधना में इस साधक ने नित्य अपराजिता स्तोत्र का 100 पाठ करना आरंभ कर दिया। और ये साधक यह जो संपूर्ण साधना है ये नित्य उसी दुर्गा मंदिर में ही किया करते थे। दुर्गा मंदिर में जब इस साधक ने दोबारा यानी कि तीसरी बार की अपराजिता स्तोत्र की साधना जब आरंभ की तो ये साधक दिन भर उसी मंदिर में ही बैठकर साधना किया करते थे। और लगभग सुबह के 5 बजे उस मंदिर में जाकर माता दुर्गा की पूर्णतः विधि विधान से पूजन अर्चना करने के बाद ये साधक जब अपराजिता स्तोत्र की साधना आरंभ करते थे तो लगभग इन्हें दोपहर के 4 बजे जाते थे अपनी साधना को संपन्न करते हुए। लेकिन ये साधक एक और बात बताते थे कि इस साधना को करते समय इन्हें किसी भी प्रकार से थकान महसूस नहीं होती थी। उल्टा इनके दिल में इन्हें एक प्रकार से शांति महसूस होती थी, एक सात्विक ऊर्जा इन्हें सदैव महसूस होती थी अपने निकट। और यही कारण था कि ये साधक इतनी कठोर तपस्या 40 दिनों तक कर पाए। और मित्रों, 40 दिन के बाद माता अपराजिता के प्रत्यक्ष दर्शन इस साधक को स्वप्न में हुए। और स्वप्न में जब माता ने इस साधक को प्रत्यक्ष दर्शन दिए तो माता ने इस साधक को यह कहा कि तुम्हारे जो भी शत्रु हैं वह आज से तुम्हारे मित्र होंगे और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगी। साथ ही साथ जब माता ने यह कहा तो इस साधक ने यह कहा कि माता उस तांत्रिक का क्या हुआ। तब माता ने उस समय स्वप्न में ही इस व्यक्ति को कहा कि तुम कल उस तांत्रिक के घर जाना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, माता ने ही स्वयं इस व्यक्ति को स्वप्न में ही उस तांत्रिक के घर का पता बताया। और अगले दिन ये साधक माता के बताए हुए उस पते के अनुसार उस तांत्रिक के घर गए। और वहां पर इस साधक ने यह देखा कि उस तांत्रिक की लाश पड़ी हुई है, यानी कि उसका अंतिम क्रियाकर्म होने वाला था। तो जब इस साधक ने ऐसा दृश्य देखा तो इसे बहुत ही पछतावा भी हुआ। इस साधक ने उसी समय माता से यह कहा कि माता, इसे मृत्यु दंड तो नहीं देना चाहिए था। तब माता ने मन के द्वारा इस साधक से यह कहा कि यह जो तांत्रिक है इसने कई प्रकार के दुष्ट कर्म किए थे और आज तुम्हारे ही माध्यम से इसकी ही स्वयं की मृत्यु ने इसे मृत्यु दंड दिया है। तो जब इस प्रकार से माता ने इस साधक को बताया तो तब जाके इस साधक को कहीं अपने मन में शांति प्राप्त हुई, अन्यथा ये साधक पूर्णतः ग्लानि से भर चुके थे कि इन्हें इस तांत्रिक को नहीं मारना चाहिए था। अब मित्रों, एक चमत्कार और भी हुआ कि साधक ने
माता अपराजिता के आशीर्वाद से ही एक बहुत ही बड़ी कंपनी खड़ी की, और इस कंपनी को भी इस साधक ने लगभग 6 महीने में ही खड़ा किया। माता के आशीर्वाद के प्रभाव से इस साधक को धीरे धीरे सफलता ऐसी मिली कि इस साधक ने अपनी स्वयं की एक कंपनी खड़ी कर ली। तो यह था संपूर्ण अपराजिता स्तोत्र का अनुभव। मित्रों, यदि आप भी अपराजिता स्तोत्र की साधना करते हैं तो आपको नित्य श्रद्धापूर्वक माता अपराजिता पर पूर्ण विश्वास रख के साधना करनी चाहिए। माता की साधना करने से, माता का पूजन करने से साधक के मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वह इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह अनुभव आपको कैसा लगा इस विषय में अवश्य ही एक बार कमेंट करें। जय श्री महाकाल।